पैटर्न आपका चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि n बराबर 1 से लेकर के 507 तक, ब्रैकेट में क्या डालेगा यहाँ पर बात n। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। तो उम्मीद है ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, अगर एग्जामिनर आपको ये बात ऐसे देता कि n बराबर 1 से लेकर n बराबर ऊपर वाली बात दे या ना दे, n बराबर 1 से लेकर आपको मान लो 20 तक दे दिया और यहाँ आपको देता कई से 15 है, ब्रैकेट में जो बात डाल रखी है वो 1/3 है। इसका मतलब समझो, ये जो आपका सिग्मा होता है असल में ये साइन एक तरीके से होता है सम। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके पास हो जाएं तो उनको ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक सीरीज हो आपके पास कि 1 + 2 + 3 + 4 + मान लो 507 इस टाइप से, तो इस सीरीज को ना लिख करके इसी बात को लिखा जा सकता है। और ये सीरीज कौन सी होनी चाहिए, ये सीरीज आपकी एडिशन वाली होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही अपने आप में क्या है, ऐड करना। तो एग्जामिनर आपको ये पूरी की पूरी बात ना देकर के एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है कि भाई एडिशन करना है, कहां से, n बराबर 1 से सीरीज, फिर 2, फिर 3 सीक्वेंस में चल रही है और कहां तक चल रही है भाई आपकी 507, ऐसे भी दे सकता है। एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि n बराबर 1 से लेकर के 507 तक, ब्रैकेट में क्या डालेगा यहाँ पर बात n। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ये पैटर्न आपका चलता जाएगा। तो उम्मीद है ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, अगर एग्जामिनर आपको ये बात ऐसे देता जाएगा, तो उम्मीद है ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, अगर एग्जामिनर आपको ये बात ऐसे देता कि n बराबर 1 से लेकर n बराबर ऊपर वाली बात दे या ना दे, n बराबर 1 से लेकर आपको मान लो 20 तक दे दिया और यहाँ आपको दे दिया x³ + 1, तो इस सीरीज को आप कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, देखो n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पैटर्न बनेगा 1 का क्यूब और प्लस में इसके साथ 1। वैल्यू 1 से लेकर कहां तक बढ़ानी है, 20 तक आपको बढ़ानी है, तो फिर अगली वैल्यू 2, x की जगह रखी जाएगी 2 का क्यूब प्लस का 1, फिर यही पैटर्न आपका चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x कर देना क्योंकि हमने यहाँ पर x काम में लिया। तो ये वाला जो पार्ट अगर आपने एक बार भी देख रखा है तो ये एकदम आसान सवाल है, मतलब एकदम इजी कैटेगरी का आपका ये क्वेश्चन है। मतलब आपको यहाँ पर पता चली गया है, जब आप इस पूरी की पूरी सीरीज को ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू 1 लोगे, 1 + 1/3 ब्रैकेट आ गया, वैल्यू 1 से 15 तक जानी है तो n की वैल्यू आ गया, वैल्यू 1 से 15 तक जानी है तो n की वैल्यू फिर 2 आएगी और साथ में क्या है ब्रैकेट में 1/3, फिर n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/3। यही पैटर्न आपका चलेगा, n की वैल्यू 15 और 1/3। उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, अगर मैं इस सीरीज को चाहूं तो इससे 1 ले लूं, इससे 2 ले लूं, 3 ले लूं और यहां से 15, तो एक सीरीज तो हमारे पास 1 + 2 + 3 ++ 15 तक लिखा जा सकता है। दूसरी सीरीज हमारे पास है, दूसरा पार्ट इसमें 1/3, इसमें 1/3, इसमें 1/3, इसमें 1/3 लिखा जा सकता है 1/3। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली बात आपको कैसे दिख रही है, आपने पढ़ रखा होगा नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या वाली सीरीज आपकी, 1 से लेकर लगातार नंबर होने चाहिए, 1 2 3 कहां तक भाई n तक। ऐड करने का तरीका क्या होता है, n इंटू में n + 1 / 2। तो ये बात अगर आप यहां पर काम में लेते हो तो यहां अंतिम जो लास्ट नंबर आपके पास वो कितना है 15, n की वैल्यू 15 आ गई, तो इस पूरी सीरीज का सम करोगे तो 15 इंटू में 15 + 1 16 / 2 आ गया, प्लस इसका एडिशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1/3 1/3 1/3 भाई कितनी बार है 1/3, 1/3 है 15 बार, तो 15 से गुणा कर दो। इसको इससे सोल्व करोगे 8 बार कटा, ये 120 आ गया, इसको इससे काटोगे 5 बार, तो रिजल्ट कितना आता है n तक। ऐड करने का तरीका क्या होता है, n इंटू में n, जिस बच्चे को ये वाली बात 1/3 है 15 बार, तो 15 से गुणा कर दो। इसको इससे सोल्व करोगे 8 बार कटा, ये 120 आ गया, इसको इससे काटोगे 5 बार, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 125, ये बन गया आपका रिजल्ट। अब जिस बच्चे को ये वाली बातें पता है तो मेरा एक अनुमान है उसे ये फिर से सीरीज नहीं लिखनी है, दिमाग लगाएगा कि भाई n बराबर 1 बन गया आपका रिजल्ट। अब जिस बच्चे को ये वाली बातें पता है तो मेरा एक अनुमान है उसे ये फिर से सीरीज नहीं लिखनी है, वो सीधे सीधे क्या दिमाग लगाएगा कि भाई n बराबर 1, एग्जाम के अंदर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 से 15, तो n कितनी बार आएगा 1 2 3 और आगे तक चलता गया 15 तक। फिर एक दिमाग लगा लिया भाई 1/3 1/3 1/3 तो हर टर्म में, तो 15 टर्म है, हर टर्म में 1/3 है, ये लो इतना आपको डील करना था। पेन को चेंज करना है, चलो भाई पेन को चेंज कर लेते हैं, कोई तनाव वाली बात नहीं है। हम एक बच्चे को 2 पेन तो देने ही, तो जब आप ए को 2 पेन देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए को जब आप 3 पेन दोगे तो बी को मस्ट है कितने देने पड़े, तो ये 2 3 4 फिर 8 और ये चलता गया। इसको जब आप 10 पेन देते, एक तरीका ये हुआ जब इसे 3 इसे 9, एक तरीका ये हुआ जब इसे 4 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करते हो तो आपके पास 10 नंबर होते हैं। 2 ऑलरेडी हमने ले लिया तो आपके पास कितने नंबर बचे हैं 9, तो ये कुल मिलाकर के तरीके कितने हैं 9, 2 3 4 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करते हो तो आपके पास 10 नंबर होते हैं। 2 ऑलरेडी हमने ले लिया तो आपके पास कितने नंबर बचे हैं 9, तो ये कुल मिलाकर के तरीके कितने हैं 9, 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करते हो तो आपके पास 10 नंबर होते हैं। 2 ऑलरेडी हमने ले लिया तो आपके पास कितने नंबर बचे हैं 9, तो ये कुल मिलाकर के तरीके कितने हैं 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस हिसाब से चलता है। अगर आप काउंटिंग करोगे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करोगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करते हो तो आपके पास 10 नंबर होते हैं। 2 ऑलरेडी हमने ले लिया तो आपके पास कितने नंबर बचे हैं 9, तो ये कुल मिलाकर के तरीके कितने हैं 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस हिसाब से चलता जाएगा। क्या ये वाला सवाल समझ में आ गया आपको? अगर मैं यहां पर आपको कह देता, अगर मैं आपको यहां कह देता कि आपके पास 100 पेन है, इन्हें बांटना है कौन किस किस में, ए और बी के अंदर, और मैं कह देता कि कम से कम एक
स्टूडेंट को 3 पेन मिलने चाहिए, कितने तरीके होंगे बताओगे? सवाल को फिर से सुनो। अब दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो छोटा नंबर लिख करके देख लिया। अगर 100 पेन होते, ए और बी में बांटने हैं, कम से कम एक आदमी को 3 पेन दोगे तो कितने तरीके होंगे? जल्दी से मुझे सोल्व करके बता दो, इस सवाल का रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से सोल्व करके बताओ। यस या नो ही लिख देना। अगर नहीं समझ में आया किसी दिमाग लगाओ। ए को और बी को कितने दोगे? ए को 3 पेन दोगे तो बी को 90। चलो कुछ बच्चों का रिजल्ट 9 भी आ रहा है, बात कुछ इससे 4 दोगे तो इससे 96 दोगे। ये कारवां स्टार्ट होकर करके चलता जाएगा और कहां तक जाएगा? 97 और इधर 3। क्यों ये बढ़ता जा रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम 97 तक जाएगा, क्योंकि इधर कम से कम 3 वाली कंडीशन मेंटेन करनी है। अब मन में विचार आ रहा होगा कि भाई इन सबको काउंट कैसे करें? काउंट करने का तरीका देखो। अगर मैं गिनती बोलता 1 2 3 4 से लेकर 97 तक, तो कितने नंबर होते? तो आप कहते सर 97 होते। हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की है? 3 4 5 6 7, इस हिसाब से कहां तक ले गए हैं? 97 तक। तो इसका मतलब हमारे पास 1 और 2 तो है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के यहां नंबर कितने बने हैं? 96। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा? 96। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये रिजल्ट होना था। मेरे भाई आप कुछ कलाकार बच्चे हैं नहीं, तो कुल मिलाकर के एक नल का नाम ले लेते हैं ए, दूसरे का नाम ले लेते हैं बी। ये 3 घंटे में भरता है, तो टाइम आपके पास कितना? 3 घंटे, और ये टाइम खाली करने वाले का 4 घंटे। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ती है टंकी का आकार, साइज ऑफ टैंक। तो ये निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ा, एलसीएम लो और वो आपकी टैंक साइज हो जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 12। तो आप ऐसा मानो कि टंकी का आकार कितना है? 12 लीटर। अब हमें निकालनी है इफिशियंसी, क्षमता, इसकी दक्षता कितनी है। कैसे? पहले वाला नल 12 घंटे में 3 लीटर की टंकी को भर देता है, तो हर घंटे कितना भरेगा? तो आप कहोगे 12 में 3 का भाग दोगे तो हर घंटे 4 लीटर। जैसे ही 4 से 5 सेट होंगे, इस बात के ऊपर हम लोग आगे चर्चा नहीं करेंगे। ये माइनस लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये काम क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। चलो भाई यहां तक आपने लिख लिया, ये बड़ी आसान बात थी, इतना डिटेल में लिखने की नीड भी नहीं थी, सीधे सीधे चाहते तो लिख ले। अब इसने क्या कहा कि टैंक का 1/3 जो जो पार्ट है वो पूरा भरा हुआ है। टंकी आपने 12 लीटर की मानी, तो उसका 1/3, तो 4 लीटर की जो 4 लीटर है वो क्या आपका भरा हुआ है। तो खाली कितना है भाई? खाली आपका कितना है? तो 12 में से 4 आपने लेस कर दिया, तो खाली आपके पास कितना है? 8 लीटर। ये 3 लीटर बाहर निकालेगा, 4 लीटर अंदर गया, 3 लीटर बाहर चला गया, तो 4 - 3 मतलब 1 लीटर पानी टंकी में बचेगा। और आपको भरना कितना है? 8 लीटर। एक का डिवीजन करोगे तो टाइम कितना लग जाएगा? 8 घंटे। ठीक है बेटा। इनिशियल लेवल के ऊपर जैसे 12 आपने ले लिया एलसीएम। इफिशियंसी की बात करोगे तो पहले की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4, दूसरे की 4 का भाग दोगे -3। टंकी का 1/3 ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका। आपका भरा हुआ है, 1/3 4 लीटर हो गया भरना। इफिशियंसी की बात करोगे तो पहले की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4, दूसरे की 4 का भाग दोगे -3। टंकी का 1/3 आपका भरा हुआ है, 1/3 4 लीटर हो गया, भरना कितना है? 8। दोनों को खोला तो दोनों की इफिशियंसी 1, तो सीधे सीधे 8 घंटे रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप लगातार देखें, डेली बेसिस पर देखें, इसकी एक नोटबुक भी बना लें। एक टाइम के बाद हम इन चीजों को अवॉइड करना, आगे वाला 4 का स्क्वायर -1। तो एक्चुअल में जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर -1, फिर अगला 3 का स्क्वायर, आगे वाला 4 का स्क्वायर -1, फिर आपका 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर -1। ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। यहां से अगली टर्म इसी पर बेस्ड होगी, 7 का स्क्वायर तो आ ही गया। यहां वाली जो टर्म होगी वो 8 का स्क्वायर आएगा, लेकिन एक लेस करना पड़ेगा। 64 - 1 भाई आप मेरा एक अनुमान था कि एटलीस्ट आप इतने पैटर्न को तो जरूर चेक किया करें, और ये सवाल एक बार देखते ही फिर तुरंत के तुरंत माइंड में हिट हो रहा है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसे लिखना चाहोगे तो 5 7 ये तो हो गया। इस बात को अगर लिखना चाहे तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर -1, फिर 3 का स्क्वायर आया। इसे लिखना चाहोगे तो ये 4 का स्क्वायर -1 है, इसे लिखना चाहोगे तो 6 का स्क्वायर -1 है। तो एक्चुअल में जो सीरीज चल रही है वो चल